तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और न्यू क्लास के साथ, एक और न्यू बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज हम करेंगे टेंस का जो टॉपिक है उसे। सबसे पहले आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, सर एक्स या वाई ग्रुप में जो इंग्लिश आती है उसमें टेंस का क्या अहम रोल रहता है, पहले हमें वो बता दीजिए। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जानने से पहले आप ये भी जान लो कि वॉइस और जो आपके नरेशन, ये इन दोनों चैप्टर से आपके हो सकता है इससे एक या दो, या फिर इससे एक या दो क्वेश्चन, यहाँ से दोनों से मिला के ये मान के चलो आप 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही चैप्टर आपके डिपेंड होते हैं टोटली और टोटली टेंस के ऊपर। तो आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। साथ में टेंस से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी पूछा जाता है। कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 4। इसके अलावा आपके पास जो एरर हैं या फिर और भी बहुत जो रहते हैं आपके पैसेज, इन सब में टेंस का एक अहम रोल रहता है। तो टेंस वो चीज़ है जो आपको सेंटेंस बनानी बताती है, फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से उसका कंप्लीट फॉर्मेशन है वो बताता है। तो टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सब पता होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है। क्योंकि ये मैं क्लासेस करवा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। आपको ये भी नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, तो आप बिल्कुल बेसिक से आप कोई बैच लीजिए और वो उसे पढ़िए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका रहता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर जो इन भविष्य में जो आगे होने वाली चीज़ें हैं। एक रहता है पास्ट का, पास्ट में जो बीत गया, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं। इन फ्यूचर जो होगा उसमें फ्यूचर के सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कौन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब इसमें फॉर्मेशन में बता देता हूँ आपको। इसके अलावा डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाता कि ये किस तरह का आपकी क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा वो मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, और वही क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूँ जो क्वेश्चंस आपके आर्मी या फिर जो IAF अग्निवीर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा 100 क्वेश्चंस और जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप इतना कर लेते हो तो इतना मान के चलो कि आप आराम से जो IAF का एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर कर लोगे, चाहे IAF का हो या फिर इंडियन आर्मी क्लर्क का हो। इन दोनों एग्ज़ाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। जितना मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इतने कंसेप्ट कर लेना। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स भी कर लेना। और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इस टाइप से नहीं आएंगे कि आपको ये बताओ फॉर्मेशन बताओ या नहीं। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको आगे करवा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इनका फॉर्मेशन क्या होता है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ES, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे कि डू और डज। डू किसके साथ लगेगी? प्लूरल के साथ, और डज रहेगी सिंगुलर के साथ। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस के लास्ट में आ जाएंगी, तो ये जान लेना कि आपको उसमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है। जैसे कि ऑलवेज, जो चीज़ें हमेशा होती है, जैसे कि सन उगता भी है और सन सेट भी होता है, ठीक है। सनराइज़ भी होता है और सन सेट भी होता है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक सनराइज होता है और एक आपने सुना होगा रेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो अपने आप जो चीज़ें होती है, जैसे कि सन कोई रेज थोड़ी करता है, अपने आप राइज होता है। और एक होता है रेज योर हैंड, आप अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेज योर हैंड। और राइज जो चीज़ें अपने आप हो रही हो, नेचुरल हो रही हो। जो भी चीज़ें हमेशा होती हैं, दिनचर्या की चीज़ें, उसे आप प्रेजेंट सिंपल में काउंट करोगे, ठीक है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ऑलवेज, डेली, यूजुअली, नेवर या ऑफन, एवरीडे, मंथ, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं,
तो उन सभी के में आपका प्रेजेंट सिंपल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस, जिसमें सब्जेक्ट इज एम आर, इज आपको पता है सिंगुलर और एम आई के साथ आएगा ओनली, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। आपको इसका पहचान कैसे करना है, जैसे जिस सब्जेक्ट में, जिस आपके सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज या फ्रिक्वेंटली, ये सब कीवर्ड्स मिल गए आपको, तो उसमें आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। थर्ड है सब्जेक्ट हैज़ है या हैव का, अगर आपको मिल गया हेल्पिंग वर्ब, हैव किस में, प्लूरल में, हैज़ किस में, सिंगुलर में, जैसे कि ही, सी, इट, इन सब के साथ हैज़ आएगा, लेकिन दे, वी, इन सब के साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, इनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें पहचान कैसे करेंगे, इसमें पहचान करेंगे ऑलरेडी, जस्ट, यट, सो फार, रिसेंटली, एवर, लेटली, ये सब जो कीवर्ड्स हैं वो आपको देख लेने हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ऑलरेडी, जस्ट, ये दोनों एक ही जैसे हैं, यट, सो फार लगभग सेम से कीवर्ड्स हैं, तो आपको ये कोई रट्टा नहीं मारना, आपको बस ये पहचान कर लेने कि हाँ ये ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, तो उसमें क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसमें सब्जेक्ट हैज़ है रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस या फॉर, और उसमें टाइम। देखो सिंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो सिंस आएगा, और फोर आएगा कोई ड्यूरेशन के लिए, अगर आप किसी ड्यूरेशन टाइम के लिए बात कर रहे हैं, कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ पहचानने की चीज़ें हैं, लास्ट में सिंस आएगा। ठीक है। जैसे कि 2 PM 2010, फोर किस में आएगा, ड्यूरेशन, जैसे कि 2 घंटे से मैं कर रहा हूँ, 5 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये सब। चलो कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में वी प्लस आईएनजी में नहीं होता, जैसे कि, हाँ ये आपको देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि नो को कभी आप ये नहीं लिख सकते कि आई एम नोइंग हिम, ये गलत होगा। इसका करेक्ट क्या होगा, आई नो हिम। ठीक है। जैसे लव, हेट, सी, आई एम सीइंग, ये गलत होगा, आई एम, ये हीर, एंड स्मेल, टेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ओन, बिलोंग, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। नेक्स्ट है पास्ट टेंस और इसके रूल्स। इसमें सब्जेक्ट रहेगा, वी टू रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और जब नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क में आपको करना है तो डिड के साथ आपका प्रयोग करना होगा। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप देख लीजिएगा, यस्टरडे यानी कल, या फिर अगो जो चीज़ पहले हुई, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, इन 1947, 1948 यानी जो टाइम बीत चुका है। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, ये आपको हाईलाइट कर लेनी है और इसे अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद में आपको जो पास्ट सिंपल का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा पास्ट कंटिन्यूस में, इसमें वाज और वर रहेगा। वाज आपका सिंगुलर और वर आपके प्लूरल के लिए रहेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी यानी आईएनजी, और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो देख लीजिए, वाइल, व्हेन, एट द टाइम, दोज डेज। ये तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी थे, लेकिन पास्ट में कैसे पहचानेंगे, वो आप सेंटेंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है या फिर प्रेजेंट की हो रही है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ये भी नोट कर लेना आप। और उसके बाद है देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हैड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें क्या था, हैज़ और हैव था, यहाँ पर हैड आ गया बस। वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ या फिर हैव था, और यहाँ पर क्या आ गया, हैड आ गया। वहाँ पर इज, एम, आर था, यहाँ पर वाज और वर रह गया। वहाँ पर था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर सेकंड फॉर्म। इसमें कुछ ट्रिक है वो देख लेना। फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन यानी पास्ट परफेक्ट। ओके, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास पास्ट के दो सेंटेंस आ गए, पास्ट सेंटेंस
एक प्लस पास्ट सेंटेंस 2। इसमें आप पहले किसको रखोगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक में आएगा हेड प्लस V3 और एक में आएगा V2, यानी एक में आएगा पास्ट सिंपल और एक में आएगा पास्ट परफेक्ट। तो आपको कैसे पता लगेगा कि पास्ट परफेक्ट कहाँ लिखना है और पास्ट सिंपल कहाँ रखना है? इस चीज़ की आप एक चीज़ कर लेना कि जो काम पहले हो रहा है उसमें हेड प्लस V3 और जो काम बाद में हो रहा है उसमें V2। जैसे कि पैसेंजर के आने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है, ट्रेन पहले निकली थी तो द ट्रेन हैड लीव द स्टेशन बिफोर द पैसेंजर केम। और आगे मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बिफोर, देखो जहाँ बिफोर आएगा ना, किसी सेंटेंस के बिफोर पहले निकल चुकी थी, तो वहाँ पर क्या होगा? हेड प्लस V3 जो पहले वाले सेंटेंस में आएगा। इसे आप देख सकते हैं, फिर लाइक याद कर सकते हैं कि जहाँ बिफोर आएगा जिस सेंटेंस में, तो उसमें हेड प्लस V3 पहले सेंटेंस में आएगा, और जहाँ आफ्टर आया तो उसमें आफ्टर, उसके आफ्टर मतलब बाद में हेड प्लस V3। ये चीज़ थोड़े ध्यान से देख लेना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आफ्टर मतलब बाद में और बिफोर मतलब पहले, लेकिन पहले V2 मत लगा देना आप कभी भी, पहले पहले के याद के चक्कर में V2 पहले लगा दो। आपको हेड प्लस V3 लगानी है पहले। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, यानी कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है। तो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है वो पहले पूरा हुआ है, तो उसमें हेड प्लस V3 लगानी है। और आफ्टर कहाँ लगाना है? जहाँ आफ्टर आ गया वहाँ हेड प्लस V3 बाद में लगेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सिंपल में कुछ नहीं है, विल और शैल लगाना है। और इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो भी देख लीजिएगा। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इन फ्यूचर, सून, ये कुछ आपके कीवर्ड्स रहेंगे। और वहीं कंटिन्यूस में आपके बी आ जाएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING। एट दिस टाइम टुमारो, यानी इस टाइम कल कर रहे होंगे। नेक्स्ट संडे एट 5 PM, अगले संडे को 5 बजे हम ये काम कर रहे होंगे, जो भी है। नेक्स्ट है सेल विल, इसमें रहेगा, हर सेंटेंस में रहेगा। और हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ये रहेगा आपका परफेक्ट। और शैल और विल आ रहे हैं, इसका मतलब ये रहेगा फ्यूचर। तो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें बाय टुमारो, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड बाय नेक्स्ट ईयर, ये आएगा आपका बाय नेक्स्ट ईयर और 4-5 ईयर्स, ये रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो चीज़ें तो आपके स्ट्रक्चर का है, या फिर जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए वो कीवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। रूल नंबर 1, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। फिर से बोलूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो आगे वाले सेंटेंस में इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो आगे वाले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करता है तो वह पास होगा, ही विल पास, ठीक है। इफ़ के साथ कौन सा सेंटेंस आया है? सिंपल प्रेजेंट, तो आगे वाले में कौन सा आएगा? कोमा लगा दीजिए, आगे वाले में कौन सा आएगा? ही विल पास, इसमें आएगा फ्यूचर सिंपल। दूसरा है, अगर सिंपल पास्ट V2 के इफ़ के साथ V2 आया है तो आगे वाले में वुड आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, वुड आ जाएगा, और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैड मनी, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हैड है तो ये कहीं परफेक्ट तो नहीं है। हैव एक टाइप से वर्ब होती है, जिसका हैज़ या हैव दोनों ही आपकी एक टाइप की वर्ब होती हैं, जिसका आपका पास्ट बनेगा हैड और हैड, ठीक है। तो ये हैड मनी यानी उसके पास होना। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई ए कार, मैं कार खरीद लेता, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, अगर आपके पास हेड प्लस V3 आ गई तो आपको क्या करना है? वुड के साथ हैव लगा दीजिएगा और V3 लगा दीजिएगा। ये काफ़ी सिंपल है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर कंफ्यूज होते हो तो। देखो
अगर आपके पास इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस विल लगाना है आगे, ठीक है। आपको सिर्फ विल लगाना है अगर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है। अगर ये पास्ट में बदल गया तो आपको विल को पास्ट में बदलने के लिए क्या लगा दोगे, वुड लगा दोगे। अगर ये पास्ट में तो है लेकिन ये V3 के साथ है, हैड प्लस V3 के साथ है, तो आपको क्या करना है, वुड के साथ V3 भी लगानी पड़ेगी, इसलिए हैव प्लस V3 लगा दीजिएगा। क्योंकि V3 आप डायरेक्ट अकेले नहीं लगा सकते, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लेोगे, हैव। क्या हैज़ ले सकते हैं, नहीं, हैव ही आएगा। इसके लिए एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। ये